अभी आपने जी राना साहब का जो बयान सुनाया, आज राना साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, हमारे सीनियर हैं। वो फरमा रहे हैं कि जी जो जमात इनाकी पैदा करती है उसके साथ बात नहीं हो सकती। तो आज से 3 साल पहले आप इनाकी पैदा कर रहे थे। हमें आपस में बैठकर रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर आपने माशी इस्तेहकाम मगर आप देखिए ना, अगर मुसलसल अगर किसी शख्स के बारे को टारगेट किया जाए और मुसलसल उसके खिलाफ मुहिम जोई की जाए तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? वो भी तो फिर एजेंडा ही कहलाएगा ना, वो भी तो प्रोपेगेंडा ही कहलाएगा। मसलन जो जिस तरह से इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और मुसलसल एक ही शख्सियत के बारे में आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये भी कोई एजेंडा हो सकता है? देखें, यही तो चीज़ें सेटल करने की ज़रूरत है। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह की गुफ्तगू नहीं की थी? मैं खुद विटनेस हूँ, गुजरावाला जलसे का विटनेस हूँ। उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून की और जो PDM की जो मीटिंग्स होती थी उसके अंदर जो मियाँ साहब के खिताबात होते थे, क्या वो यही बातें नहीं थी? तो आखिर कब तक हम इन बातों में उलझे रहेंगे? क्योंकि आगे भी हमने बढ़ना है या हमने यहीं पर इसी क्राइसिस में फंसा रहना है? हमने अगर आगे बढ़ना है, देखिए हम सियासतदान आज अपोजिशन में है ना, तो हमारी गुफ्तगू और होगी। अब ये भी एक बोरिंग गुफ्तगू होगी, ये कि लोगों को पहले ही पता होता है कि यार ये हुकूमत में आ जाएंगे तो सारी बातों से फिर जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अवाम को हमारे ऊपर अपोजिशन में रहते हुए सारी अखलाकियात सब अखलाकियात भी हमें याद आ जाती हैं, जमहूरियत भी याद आ जाती है। मिशंस के कैंप्स में भी हम जाकर बैठ जाते हैं। हमें अपने अंदर भी थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी और आपस में बैठकर हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम इस तरह मुल्क को, जहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिर्फ चेहरे बदलें, और अगर कल को तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वो हशर हो जो आज इनका हो रहा है, तो फिर हम आगे तो ना बढ़े। सही बात है। दायरों का सफर खत्म करें। तो 25 करोड़ लोग हैं, उनकी एक जमात नहीं कर सकती, सबको मिलके करना पड़ेगा।